हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी सीबीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर पिछला सेशन देखा है, अच्छा लगा है बच्चों, समझ में आया है, तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालना है। हम लोग को यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन गिवन नंबर्स को, मतलब 615 को और 963 को दोनों को डिवाइड कर रहा है और दोनों केस में 6 रिमाइंडर बच रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम में कैसे करना है उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो कोई नंबर x है। ठीक है, कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट सीखते हैं सबसे पहले। ठीक है, मान लो कि नंबर जो निकालना है हम लोग को, लार्जेस्ट नंबर हो क्या है, x है। ठीक है, x वो नंबर है जो हम लोग को निकालना है, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, ना अब ये नंबर का क्या कर रहा है बच्चों, ये नंबर करके आ रहा है एग्जैक्टली, ये नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब 615 615 को भी x डिवाइड कर रहा है और 963 को भी x डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को x डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो जब x डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर्स को, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ तो x डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला है। ठीक है, सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइड कर रहा है किसको, 615 को, और x डिवाइड कर रहा है किसको, 963 को भी। ठीक है, जब x डिवाइड करेगा 615 को, तो बच्चों कुछ ना कुछ तो हम लोग के पास में क्वोशंट आएगा। फिर कुछ ना कुछ तो हम लोग के पास क्वोशंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा कुछ हम लोग के पास में, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 6। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। राइट, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, नाउ अगेन x फिर से डिवाइड कर रहा है किसको, 963 को। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का आएगा Q2, क्योंकि नंबर अलग अलग है। ठीक है, नंबर अलग अलग है तो क्वेश्चन भी अलग अलग आएगा एग्जैक्टली, बट उससे हम लोग का मतलब नहीं है। ठीक है, अगेन इस केस में क्या है, जो रिमाइंडर हम लोग का बच रहा है वो बच रहा है 6। ठीक है, तो दोनों जो सिचुएशन हम लोग का है यहाँ पे, जब x 615 को डिवाइड कर रहा है और जब x 963 को डिवाइड कर रहा है, दोनों केस में रिमाइंडर 6 बच रहा है। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए बच्चों हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे एग्जैक्टली, डिविडेंड होता था। क्या डिविडेंड मतलब 615 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है यहाँ पे, x है। ठीक है, इनटू क्वोशंट Q1 प्लस रिमाइंडर 6। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगेन इसको भी इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या है 963। ठीक है, डिवाइजर x, क्वोशंट Q2 और रिमाइंडर 6, दोनों केस में रिमाइंडर 6 है। ठीक है, अब बच्चों इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करो, थोड़ा इसको बदलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xQ1 इज इक्वल टू 615 माइनस 6। ठीक है, हम लोग क्या किए, 6 को इधर लेके आए। ठीक है, और उसको सब्ट्रैक्ट किए किससे, 615 से। वैसे ही यहाँ पे 963 में से भी हम लोग क्या करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। राइट, क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को यहाँ पे, xQ1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 609 और xQ2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 957। राइट, 957। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है हम लोग को, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम लोग को करना है, थोड़ा समझना है यहाँ पे एग्जैक्टली कि अब ये जो नंबर आया हम लोग के पास में, xQ1 इज इक्वल टू 609 एंड xQ2 इज इक्वल टू 957। ठीक है, अगर हम लोग अब ये सोचें यहाँ पे कि हम लोग को HCF निकालना है किसका, 609 का और 957 का, तो इसका HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, 609 इज इक्वल टू x इंटू Q1। ठीक है, एंड 957 इज इक्वल टू x इंटू Q2। सो इन दोनों का अगर HCF निकालते हैं हम लोग, HCF ऑफ 609 एंड 957, तो HCF क्या होता था बच्चों, HCF हम लोग पढ़े हुए हैं, HCF होता है कॉमन फैक्टर जो दोनों में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, Q1 Q2 अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नंबर अलग अलग है, सेम नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन अलग अलग आएगा। ठीक है, बट
यहाँ पे जो कॉमन हम लोग को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, राइट। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ हो जाएगा एक्स। तो हम लोगों को यही नंबर चाहिए था। हम लोगों को क्या चाहिए था बच्चों, हम लोग को एक्स चाहिए था, लार्जेस्ट नंबर चाहिए था, एक्स चाहिए था, जो कैसे आया, जो एचसीएफ निकाल के आया किसका, 609 का और 957 का, ठीक है। एचसीएफ निकाल के आया 609 का और 957 का, और 957 और 609 कहाँ से आया बच्चों, वो आया रिमाइंडर को माइनस करके, ठीक है, रिमाइंडर को माइनस करके। मतलब हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोग नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर दिए, मतलब रिमाइंडर जीरो कर दिए, ठीक है। जब रिमाइंडर जीरो कर दिए तो नंबर एक्स से क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है। उसके बाद दोनों का एचसीएफ निकाल के हम लोग अपना आंसर निकाल लिए, हम लोग को एक्स मिल गया, राइट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो यही कंसेप्ट इसके पीछे एग्जैक्टली, एक्स निकालने का तरीका यही है। तो हम लोग इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे गिवन दैट व्हेन लार्जेस्ट नंबर ठीक है, लार्जेस्ट नंबर से एक्स मान लिए यहाँ पे एक्स, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग लेट द नंबर बी रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, या फिर लिख लो यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो गिवन दैट when largest number say x divides 615 and 963, ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 6 in each case, ठीक है। हम लोग क्या किए यहाँ पे बच्चों, हम लोग यहाँ पे नंबर को x मान लिए, और फिर क्या लिखे, गिवन दैट व्हेन लार्जेस्ट नंबर से x डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, ठीक है। दोनों केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 रिमाइंडर हम लोग का बच जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए पहले कि रिमाइंडर गिवन रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस, ठीक है। रिमाइंडर दोनों केस में क्या है, 6 है। सो देयरफॉर टू make the numbers completely divisible, we should subtract 6 from both the numbers, ठीक है। समझ में आया थीम क्या है, कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या लिखे, टू मेक द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल, टू मेक द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल वी शुड सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ द नंबर्स, ठीक है। हम लोग को दोनों में से क्या करना पड़ेगा, 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हम लोगों का, यहाँ से हम लोग को समझ में आ चुका है अब। देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर x is, so required largest number x is क्या हो जाएगा, HCF ऑफ किसका HCF बच्चों, 615 माइनस 6 एंड 963 माइनस 6, राइट। HCF होगा इन दोनों का, HCF क्यों होगा समझ में आ गया, ठीक है। HCF होगा इन दोनों का, therefore HCF ऑफ 609 एंड 957 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकाल लो HCF, ठीक है। HCF कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 609 लो और 957 लो, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स में जाएगा ये, सो 203 अगेन 7 2 ज़ा 14 9, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ भी 3 करो, 3 3 ज़ा 9 19, ओके। नाउ 11 2 ज़ा 22 एंड दिस इज अगेन 9, ठीक है, 99। कितना आ गया हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन किए इन लोग का, तो ठीक है।
सो यहाँ पे लिख लो। सो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दो, 609 क्या होगा, 609 इज इक्वल टू 3 × 7 × 29 एंड 957 इज इक्वल टू 3 × 11 × 29। सो HCF क्या हो जाएगा, कॉमन, जो कॉमन होगा यहाँ पे, ये 3 कॉमन है यहाँ पे और 29 कॉमन है यहाँ पे। सो राइट हियर 3 एंड 29, पावर क्या होगा, लोएस्ट पावर, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। सो द आंसर इज 87। सो द आंसर इज 87। समझ में आया कंसेप्ट बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट है जो समझाने के लिए यूज़ किया गया था। सो अगर आप लोगों को समझ में आया है ये, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और भी है, ठीक है, जो आप लोगों को समझना चाहिए यहाँ पे, कि देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए एग्जैक्टली, तो यहाँ 2 तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखो। ठीक है, पहला तो ये है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो नंबर हम लोग को निकालना है, लार्जेस्ट नंबर जो हम लोग को निकालना है, वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। मतलब कहाँ पे है, डिवाइजर है ये डिनोमिनेटर में है। राइट, हम लोग कहाँ पे लिखे हैं, डिनोमिनेटर में लिखे हैं, मतलब डिवाइड करने वाला है। ठीक है, डिवाइड करने वाला है। तो जब भी नंबर डिवाइड करने वाला हो, जब भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली वो गिवन नंबर से छोटा ही होगा क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब भी नंबर डिवाइड करने वाला हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं। ठीक है, डिवाइड करने वाला हो, सो मतलब डिवाइड करने वाला हो, तो क्या करना है उस केस में, HCF के बारे में सोचना है। ठीक है, उस केस में HCF के बारे में सोचना है। ठीक है, और जब भी नंबर डिवाइड हो रहा है, जब भी नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब कोई नंबर दिया हुआ है और वो डिवाइड हो रहा है, मतलब नंबर जो निकालना है वो कहाँ पे लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा न्यूमरेटर में, ऊपर। ठीक है, न्यूमरेटर कहाँ होता है, ऊपर में लिखा रहेगा। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में अगर लिखा हुआ जो नंबर हम लोग को निकालना है, मतलब डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, डिवाइड हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो हम लोग को सोचना है LCM के बारे में। राइट, डिवाइड कर रहा हो, करने वाला हो, तो HCF के बारे में सोचना है। डिवाइड हो रहा हो तो LCM के बारे में सोचना है। लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर पे, स्मॉलेस्ट नंबर पे, लीस्ट नंबर पे नहीं जाना है। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम लोग को ध्यान किस पे देना है, डिवाइड करने वाला है कि डिवाइड होने वाला है, डिवाइड हो रहा है या डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब डिवाइड करने वाला है, डिवाइड कर रहा है, उस केस में HCF, और डिवाइड हो रहा है, मतलब बड़ा नंबर है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसको बहुत सारा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में LCM के बारे में सोचना है। डिनोमिनेटर में अगर नंबर आ रहा है हम लोगों का, एक बार ट्राई करके लिख के देख लेना, अगर डिनोमिनेटर में नंबर आया, डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर में नंबर आएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो HCF के बारे में सोचना है। जब न्यूमरेटर में नंबर आएगा तो क्या है, उस समय में हम लोगों को निकालने वाला नंबर जो हम लोग को निकालना है, वो अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो हम लोग को HCF के बारे में सोचना है, और जब न्यूमरेटर में आएगा तो हम लोग को LCM के बारे में सोचना है। तो इतना काफ़ी है बच्चों समझने के लिए कि किस केस में हम लोग को HCF करना है और किस केस में हम लोग को LCM करना है। राइट, सो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699, लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, गिवन नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4, 5 एंड 6, तीनों केस में। ठीक है, 4, 5, 6 रिमाइंडर यहाँ बच रहा है। सो हम लोग जब सेम रिमाइंडर आ रहा था, ठीक है, वैसे क्वेश्चन को बना के देखें। ठीक है, कंसेप्ट भी समझे उसके पीछे क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे जब रिमाइंडर हम लोग का अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पहले कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग पहले कंसेप्ट सीखते हैं, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर मान लो x है। ठीक है, x ही वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, और तीनों के इसमें रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, 4, 5 एंड 6 आ रहा है। ठीक है, सो x इज दैट लार्जेस्ट नंबर, x इज दैट लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अगर x वो लार्जेस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है और तीनों के इसमें रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि
जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 445, ठीक है, और 572, 572 एंड 699, ठीक है, ये 3 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, और तीनों को क्या कर रहा है, एक्स लार्जेस्ट नंबर जो निकालना है हम लोग को वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब कहाँ है ये जो नंबर एक्स है वो कहाँ पे है, वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है मतलब क्या हुआ, डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर है, ये डिवाइड करने वाला है, ठीक है। ये 445 को भी डिवाइड कर रहा है, 572 को भी डिवाइड कर रहा है और 699 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइड कर रहा है किसको, 445 को, x डिवाइड कर रहा है किसको, 572 को, और x डिवाइड कर रहा है किसको, 699 को, राइट। और तीनों केस में रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। सो मान लो जब x डिवाइड कर रहा है 445 को, तो हम लोग का क्वेश्चन Q1 आ रहा है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है हम लोगों का वो 4 आ रहा है, ठीक है। जब x डिवाइड कर रहा है 572 को, तो मान लो रिमाइंडर हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का Q2 आ रहा है, और रिमाइंडर हम लोग का 5 दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। जब x डिवाइड कर रहा है 699 को, तो मान लो क्वेश्चन हम लोग का Q3 आ रहा है, और रिमाइंडर हम लोगों का दिया हुआ क्वेश्चन में 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन हम लोग के पास में है। तो तीनों को बारी बारी से डिवीजन एल्गोरिथम पे लिखो, ठीक है। यहाँ डिविडेंड है 445, 572 और 699, ठीक है। सो हम लोग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, 445 पहले लिखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, पहला वाला है। अगेन यहाँ पे देखो 572 डिविडेंड है दूसरे केस में, और यहाँ पे x Q2 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लिख लो 699 इज इक्वल टू x Q3 प्लस 6, थर्ड नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लिए, तीनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लिए एग्जैक्टली, ठीक है। एल्गोरिथम है या डिवीजन एल्गोरिथम है, सारा का सारा उस पर लिख लिए तीनों को यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x Q1 इज इक्वल टू, मतलब 4 को इधर लेके आओ और 445 से माइनस कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 441, वैसे ही x Q2 क्या आएगा बच्चों, ठीक है, x Q2 आएगा हम लोग के पास 572 से 5 को माइनस करो, तो दिस इज 567, ठीक है। और फिर हम लोग 6 को माइनस करेंगे 699 से, तो हम लोग का आ जाएगा x Q3 इज इक्वल टू 699 माइनस 6 मतलब बोलता है 663, ठीक है। क्या हो जाएगा 693, सॉरी 693, ठीक है, 693 हो गया यहाँ पे। सो हम लोग लिख रही है यहाँ पे, देखो अब इस पर ध्यान दो, इसको ऑब्जर्व करो बच्चों, इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 441 क्या है, सो 441 इज इक्वल टू x इंटू Q1, अगेन 567 इज इक्वल टू x इंटू Q2 एंड 693 इज इक्वल टू x इंटू Q3, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसको कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म किए, कैसे लिखे एग्जैक्टली, इसको हम लोग बेसिकली इस तरह से लिख के यहाँ पे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना तो लार्जेस्ट नंबर x है, ठीक है, हम लोग को निकालना तो लार्जेस्ट नंबर x है, ठीक है। मतलब x निकालना जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का HCF निकाल देंगे, तो x क्या है, इन तीनों नंबर का HCF है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर HCF निकालते हैं हम लोग किसका किसका, 441 का, 567 का और 693 का, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिलेगा x, जो कि हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, जो कि हम लोग का आंसर होगा क्योंकि तीनों में कॉमन है x, ठीक है। तो अगेन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को जो भी रिमाइंडर दिया हुआ है, ठीक है, उसको गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर
जो नंबर मिलेगा हम लोगों को उसका HCF निकालना है, राइट। सो अप्रोच एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक है, जो नंबर हम लोग को चाहिए वो क्या है, एक्स है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, एक्स इज दैट लार्जेस्ट नंबर, ओके, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, नाउ गिवन दैट remainder in each case is 4, 5 and 6। ठीक है, सारे केस में रिमाइंडर अलग अलग है, यहाँ पे 4, 5 और 6 है। ठीक है, गिवन दैट रिमाइंडर इन इच केस इज 4, 5 and 6। ठीक है, नाउ to make the number completely divisible, we need to subtract 4, 5 and 6 from given numbers। ठीक है, जो भी नंबर गिवन है यहाँ पे 4, 4, 5, 5, 7, 2 और 6, 9, 9, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ क्या किसका HCF होगा, रिक्वायर्ड नंबर HCF ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4, 5 -4 एंड 5, 7, 2 -5 एंड 6, 9, 9 -6। ठीक है, दैट इज HCF ऑफ व्हाट, 4, 4, 1 5, 6, 7 एंड 6, 9, 3। ये हम लोग निकाल देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ भी अगेन वही आइडिया था बच्चों। ठीक है, हम लोग रिमाइंडर को माइनस करके रिमाइंडर को 0 कर दिए। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या है, एक्स कॉमन फैक्टर निकल गया हम लोगों का। और कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, HCF निकाल के निकालते हैं। ठीक है, HCF निकाल देंगे, कॉमन फैक्टर मतलब वही हम लोग का जो कॉमन फैक्टर होता है क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, समझ में आया। सो इन दोनों का HCF निकालो, तो 4, 4, 1 को कैसे करेंगे हम लोग, इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4, 4, 1 का निकालना है, 5, 6, 7 का निकालना है और 6, 9, 3 का निकालना है, राइट। इसको एक्सप्रेस कर लो प्राइम के प्रोडक्ट में। ठीक है, तो दिस इज 3, सो 3, 1 जा 3, 3, 4 जा 12 and 3, 7 जा 21, right? Again 3, 3, 4 जा 12 and 3, 9 जा 27 and this is 7, 7। ठीक है, again 3, so 3, 1 जा 3, 3, 8 जा 24, 3, 9 जा 27, again 3, 3, 6 जा 18, this is 63, 3, 21, 3, 7, right? यहाँ भी 3 से करो, 3, 2, 3, 1। ठीक है, 3, 3, 7 जा 21 and 3, 7 जा 21, so this is 7, 11। ठीक है, तो क्या क्या आया यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। तो इससे हम लोग का HCF निकल जाएगा आराम से। सो 4, 4, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अगेन 5, 6, 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 3 का पावर 4 इंटू 7 एंड 6, 9, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। सो बच्चों HCF क्या हो जाएगा, HCF के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी कॉमन है वो लिखते हैं। यहाँ पे x कॉमन था, देखो यहाँ पे x तीनों में था ना एग्जैक्टली,
तो कॉमन निकालेंगे तभी हम लोग का x आएगा। तो कॉमन क्या क्या है देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 लिख लो। सो इस 3 यहाँ लिखेंगे इनटू साथ में क्या होगा, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ पे लिख लो 7, पावर लिखो, ठीक है। यहाँ पे जो लोएस्ट पावर है 3 का कितना है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो लोएस्ट पावर 2 हो जाएगा, 7 का पावर तो 1 ही आएगा। तो दिस इज 9 7 जा 63 इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आएगा हम लोग का 63 ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ ध्यान दो, अगेन एक नोट है, सिंपल सा नोट है, एक ध्यान दो उस पर कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। दैट विल डिवाइड डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगेन इस क्वेश्चन में जो नंबर निकालना है, ठीक है, मतलब जो नंबर निकालना है लार्जेस्ट नंबर एक्स जो हम लोग एज्यूम किए हैं, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड जब करेगा तो क्या है इसका मतलब, हम लोगों को क्या निकालना रहता है, एचसीएफ निकालना रहता है, ठीक है। डिवाइड कर रहा है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। जब लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करेगा, डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे सब कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, डिवाइजर है, सब डिवाइड करने वाला है। सो एचसीएफ के बारे में सोचना है, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नाउ बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए जो इन गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और सारे केसेस में रिमाइंडर हम लोग का सेम आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर दिया नहीं है यहाँ पे, बस बोल दिया कि रिमाइंडर सेम आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो नंबर निकालना है हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर वो x है। सो x इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो हम लोग को निकालना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। ना ये नंबर कर क्या रहा है, ये नंबर तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब 43 को भी डिवाइड कर रहा है, 91 को भी डिवाइड कर रहा है और 183 को भी डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, इसमें r मान लो, इसमें भी r और इसमें भी r, क्योंकि सब में रिमाइंडर सेम है, ठीक है, r है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब इसको नॉर्मली हम लोग डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब x जो है डिवाइड कर रहा है किसको, 43 को, ठीक है। x डिवाइड कर रहा है किसको, 91 को, और x डिवाइड कर रहा है किसको, 183 को, ठीक है। जब डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो क्वोशिएंट आएगा। सो यहाँ मान लो Q1 आ रहा है, रिमाइंडर r है, यहाँ पे क्वोशिएंट Q2 आ रहा है, रिमाइंडर अगेन r है, और यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है, Q3 आ रहा है और रिमाइंडर अगेन r है, ठीक है। सो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डिविडेंड मतलब 43 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लो वैसे ही, क्या हो जाएगा, 91 इज इक्वल टू XQ2 प्लस r, और यहाँ पे फाइनली 183 इज इक्वल टू XQ3 प्लस r, ठीक है। इस तरह से लिख लिए हम लोग बच्चों यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब r को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, XQ1 इज इक्वल टू 43 माइनस r, XQ2 इज इक्वल टू 91 माइनस r एंड XQ3 इज इक्वल टू 183 माइनस r, ठीक है। इस तरह से लिख लिए। हम लोग को निकालना क्या है, अगेन हम लोग को निकालना है बच्चों यहाँ पे x, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, x जो नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो निकालना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ जो भी नंबर मिलेगा हम लोग को, यहाँ जो भी नंबर हम लोग को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, 43 माइनस r मिल रहा है, 91 माइनस r मिल रहा है, और यहाँ पे 183 माइनस r मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अब समझने के लिए ये है बच्चों, अब r पता होता तो हम लोग r को माइनस करके एचसीएफ निकाल देते तो x निकल जाता हम लोग का, जैसे हम लोग अपने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि r हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। बट r को हम लोग को एलिमिनेट करना है, r हम लोग को नहीं चाहिए, रिमाइंडर नहीं चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर को हम लोग को हटाना है, तो रिमाइंडर को कैसे हटाएंगे, तो रिमाइंडर को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको मान लो ये हम लोग का इक्वेशन 1 है, ये हम लोग का इक्वेशन 2 है,
तो ये हम लोग का इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर इक्वेशन 2 क्या है, वहाँ लिख लो x(q2) इज इक्वल टू 91 माइनस r, और इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, x(q1) इज इक्वल टू 43 माइनस r। सॉल्व करो इसको। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, सो माइनस 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 प्लस, सॉरी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को कि ये कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा x(q2) माइनस q1, और यहाँ बचेगा 8 एंड 4, राइट, 48, यहाँ 48 बचेगा। तो हम लोगों को क्या मिला यहाँ से, x इंटू क्वोशेंट का डिफरेंस इज इक्वल टू 48। अगेन बच्चों यहाँ पे अब 3 में से 2 को माइनस करो, 3 माइनस 2, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 3 है वो लिख लो, 3 को पहले लिख लो, x(q3) है इज इक्वल टू 183 माइनस r। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो 2 में है हम लोगों का क्या है, x(q2) इज इक्वल टू 91 माइनस r। इसको करो सब्ट्रैक्ट, r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2, और यहाँ बचेगा 9, 92 इज इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा एंड q3 माइनस q2। ठीक है, ये बचेगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 3 क्या है हम लोगों का, 183, सॉरी 3 क्या है हम लोग का, x(q3) इज इक्वल टू 183 माइनस r, और 1 क्या है बच्चों, x(q1) इज इक्वल टू 43 माइनस r। सो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया बच्चों, सॉरी यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ आया 140 इज इक्वल टू x(q3) माइनस q1। ठीक है, तो क्या क्या मिला हम लोग को यहाँ पे, इसको देखो पहले। तो यहाँ पे हम लोग को मिला x(q1) माइनस q2 इज इक्वल टू 48, और क्या मिला, x(q3) माइनस q2 इज इक्वल टू 92, और हम लोग को मिला x(q3) माइनस q1 इज इक्वल टू 140। हम लोग को निकालना क्या बच्चों, हम लोग को निकालना x है। अब फिर से यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, मतलब x इंटू दिस नंबर, डिफरेंस ऑफ क्वोशेंट, x इंटू यहाँ भी डिफरेंस है क्वोशेंट का, यहाँ भी डिफरेंस है क्वोशेंट का, और x के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो x निकालने के लिए करेंगे क्या, x तीनों में कॉमन है। ठीक है, x तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन नंबर निकालना है हम लोगों को, कॉमन फैक्टर निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, HCF निकाल लेंगे इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, क्वेश्चन कितना है इससे हम लोग का मतलब नहीं है, रिमाइंडर सेम है। ठीक है, x निकालना, तो x सब में क्या आ जा रहा है, फैक्टर चला आ रहा है, यहाँ पे सब में कॉमन है x। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों नंबर का अगर HCF निकाल लेंगे हम लोग, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे इसको बच्चों, एग्जाम में आएगा तो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, सो required largest number is HCF of, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 91 माइनस 43, 183 माइनस 91 एंड 183 माइनस 43। ठीक है, एंड ओके, तो इसका HCF निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर चला आएगा, दैट इज HCF ऑफ कौन कौन सा बच्चों, 48, 92 एंड 140। ठीक है, क्यों किए हम लोग, सब्ट्रैक्शन समझ में आया। ठीक है, क्यों किए सब्ट्रैक्शन यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रिमाइंडर को एलिमिनेट करना था।
हम लोग को रिमाइंडर नहीं चाहिए था और रिमाइंडर हम लोग को मालूम नहीं था। अगर हम लोग को रिमाइंडर मालूम होता तो क्या करते हैं हम लोग, तो नंबर में से उसको माइनस करके उसका एचसीएफ निकाल देते हैं। बट यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि रिमाइंडर 0 किए हैं यहाँ पे, तो इस फॉर्मेट में आया x इंटू दिस x इंटू दिस x इंटू दिस इज इक्वल टू ये नंबर हम लोग को मिला। तो इन नंबर का एचसीएफ जो होगा वही x होगा, हम लोग को तो x ही निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। सो 48 का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 48 का प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा एग्जैक्टली, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का पावर 4 इंटू 3। अगेन 92 का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 23। और फिर 140 का क्या हो जाएगा 140, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ तीनों का, तो एचसीएफ अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर उसको लिख लो पहले। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर तो 2 ही है, बस 2 ही है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी का नंबर तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो कॉमन नंबर 2 ही है। और उसका लोएस्ट पावर कितना है बच्चों, 2 है, तो यहाँ 2 लिखो। सो एचसीएफ इज 4, सो 4 इज द आंसर, राइट। तो 4 हम लोग का बच्चों यहाँ पे आंसर आया। समझ में आया कंसेप्ट क्या एग्जैक्टली। तो सोल्यूशन इतना सफिशिएंट है बच्चों, क्योंकि 2 नंबर में आने का संभावना है। अगर आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है, फिर 3 नंबर में आ सकता है एग्जैक्टली। बट जो भी है वट तरीका है ये, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, कहाँ से एग्जैक्टली हम लोग कैसे किए, कैसे रिमाइंडर को एलिमिनेट किए, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को। ठीक है, तो समझने के बाद में इस तरह के कंसेप्ट को समझ लेंगे हम लोग अगर, तो इस पर बेस कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।